फिर वह अग्नि कैसा है इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो अग्नि धार्मिक और विद्वानों के कार्यों का करने वाला होता है उसको विद्वान जन कार्यों की सिद्धि के लिए संप्रयुक्त करें। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ जो मनुष्य पढ़ाने और पढ़ने वाले आदिकों की सेवा करके पदार्थ विद्या का ग्रहण करते हैं वे सुखी होते हैं। उत्तम जन का व्यवहार व संग निष्फल नहीं होता इस विषय को कहते हैं। भावार्थ जिस विद्वान का विद्या दर्शन विद्या पढ़ना निष्फल नहीं होता और जिससे पढ़कर विद्यार्थी जन विद्वान होते हैं उसका सदा सत्कार करो। फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ वे ही उत्तम जन गणनीय हैं जो विज्ञान को देते हैं। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जो ब्रह्मचर्य आदि से रोगों को दूर करके चिरंजीवी होवें वे धार्मिक संपूर्ण कार्यों में अध्यक्ष हों। फिर राजा को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। राजा को चाहिए कि अधिकारियों के नियत करने में प्रजा की सम्मति भी ग्रहण करे। ऐसा होने पर कभी भी उपद्रव नहीं होता है। भावार्थ राजा को चाहिए कि सदा ही धन आदि से धार्मिक विद्वान और क्षत्रिय कुल में हुए वीरों की उत्तम प्रकार रक्षा करे और दुष्टों का सदा तिरस्कार करे। फिर राजा और विद्वान क्या करे इस विषय को कहते हैं। भावार्थ हे राजन व विद्वान आप दोनों हम लोगों को अधर्माचरण और अधर्म का आचरण करते हुए से अलग करके सुख को बढ़ाइए। फिर न्यायाधीश क्या करे इस विषय को कहते हैं। भावार्थ हे न्यायाधीश जो करने के बिना अपराध को स्थापित करते हैं उनके लिए आप तीव्र दंड को दीजिए। फिर राजा को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ हे राजन व विद्वान जो न्याय धर्म का त्याग करके पक्षपात से अधर्म करता है उसको शीघ्र निरंतर दंड दीजिए। भावार्थ हे श्रेष्ठ गृहस्थ आप सदा ही सुपात्र धार्मिक जन के लिए दान दीजिए। भावार्थ जो निरंतर उद्यम करते वे दारिद्र्य का नाश करते हैं। फिर ईश्वर कैसा है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों जो उत्पन्न करने वालों का उत्पादक प्रकाशकों का प्रकाशक है उसकी सब लोग उपासना करें। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों जो अग्नि में जो सूर्य में और जो बिजली में तेज है उसके विज्ञान से धन और धान्य की उन्नति करिए। मनुष्य कैसी वाणी को प्रयुक्त करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि जैसे अपने प्रयोजन की प्रिय वाणी हृदय को प्रिय होती है वैसे अन्य जनों के प्रयोजन को भी समझें। फिर मनुष्यों को क्या प्राप्त करने योग्य है इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे विद्वान हम लोग सब ऋतुओं में हुए सूर्य को जैसे वैसे प्रकाशमान अपने गृह को प्राप्त होकर छाया के सदृश सेवन करें। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो राजा आदि अधिकारी जन सूर्य जैसे वैसे तेजस्वी होवें वे शत्रुओं के जीतने को समर्थ होवें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों जो हाथ में आंवले को जैसे वैसे गोदी में लड़के को जैसे वैसे अग्नि विद्या को जानते हैं वे प्रजा के स्वामी होते हैं। फिर मनुष्यों को क्या प्राप्त करने योग्य है इस विषय को कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों आप श्रेष्ठ गुणों की प्राप्ति के लिए अग्नि आदि पदार्थों को जानिए। विद्वानों को चाहिए कि श्रेष्ठ गृहस्थों का सत्कार करें इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ जो व्याप्त बिजली को प्रज्वलित कराते हैं वे सब स्थानों में विजय आदि को प्राप्त होते हैं। भावार्थ जो विद्वान जन अग्नि आदि का योजन वाहनों में करते हैं वे पूर्ण मनोरथ वाले होते हैं।
मनुष्यों को किसका सत्कार करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि सत्कार के लिए विद्वानों का आह्वान करे फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ जैसे ब्रह्मांड में सूर्य निरंतर प्रकाशित होता है वैसे ही विद्वान जन सत्य व्यवहार में प्रकाशित हों मनुष्यों को किसकी उपासना करनी चाहिए इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जिस जगदीश्वर की योगी जन उपासना करते हैं उसकी आप लोग भी उपासना करो भावार्थ जो सत्य भाव से और अंतःकरण से जगदीश्वर की आज्ञा का सेवन करते हैं वे सब प्रकार से उत्कृष्ट होते हैं अब ईश्वर विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे यज्ञ करने वाले जन यज्ञ में वेदी पर अग्नि को प्रज्वलित करके हवन की सामग्री छोड़ के संसार का उपकार करते हैं वैसे ही योग से संयुक्त सन्यासी जन परमात्मा को सबके हृदय में अच्छे प्रकार प्रकाशित करके दोषों का नाश करते हैं इस सुक्त में अग्नि विद्वान और ईश्वर के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए इस अध्याय में अग्नि विश्वे देव सूर्य इंद्र वैश्वानर वायु यज्ञ राजधर्म विद्वान और ईश्वर के गुण वर्णन करने से इस अध्याय के अर्थ की इससे पूर्व अध्याय के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् बिरजानंद सरस्वती स्वामी जी के शिष्य परम विद्वान श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी से रचे गए ऋग्वेद भाष्य के चतुर्थ अष्टक में पांचवां अध्याय 30वां वर्ग और छठे मंडल में 16वां सूक्त भी समाप्त हुआ अथ खष्टाध्यायारंभः ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव अब चतुर्थ अष्टक के छठे अध्याय और छठे मंडल में 15 ऋचा वाले 17वें सूक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम द्वितीय मंत्र में फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो मनुष्य ब्रह्मचर्य विद्या और सत्कर्म से दुष्टों को दूर करके श्रेष्ठों का स्वीकार करते हैं वे शत्रुओं का नाश करते हैं भावार्थ हे राजन जो प्रजा के रक्षक दुष्टों के हिंसक जन होवें उनका आप सत्कार करिए फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो श्रद्धा से परमेश्वर की उपासना करके विद्यार्थियों की परीक्षा करते हैं वे जगत के प्रिय होते हैं फिर राजा और प्रजाजन परस्पर कैसा वर्ताव करें इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ जिन सज्जनों का राजा सत्कार करें वे प्रजा को भी प्रसन्न करें भावार्थ वही राजा श्रेष्ठ होता है जो दुष्टों को विदीर्ण करके श्रेष्ठों की सभा से संपूर्ण प्रजाओं का शासन करता है फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य विद्वानों से शिक्षा को प्राप्त होकर सबका सत्कार करते हैं वे राज्य को प्राप्त होकर सूर्य के सदृश प्रकाशित होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे सूर्य भूगोलों को धारण करके पिता के सदृश संपूर्ण प्रजाओं का पालन करता है वैसे ही आप लोग यहाँ वर्ताव करो फिर मनुष्यों को कौन उपासना करने योग्य है इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य परमात्मा ही की उपासना करते हैं वे अत्यंत ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं और जो विद्या